हेलो विद्यार्थी, आज हम लोग न्यू सेशन में फिर आप लोगों का स्वागत है। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार। मैंने केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया था स्टूडेंट, याद होगा, रासायनिक अभिक्रिया। क्लास 10 के बच्चे जो अभी लॉकडाउन के कारण आप स्कूल कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं और आपका फॉर्म भी भरवाना शुरू हो गया है, तो अगर सिलेबस आपका पीछे रह जाएगा प्यारे विद्यार्थी, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकेंगे। इसके लिए मैं आप लोग को सिलेबस वाइज पढ़ा रहा हूँ, और जो बच्चे पॉलिटेक्निक की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं कुछ कुछ क्लासेस दे रहा हूँ। तो आप यूट्यूब के माध्यम से आप हमारे जितना हमसे सहयोग होगा मैं उतना आपको सहयोग करूँगा, और इस तरह का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस देते रहूँगा। तो धन्यवाद। आप चलते हैं 10th क्लास का दूसरा लेसन है हमारा, पढ़ना है अम्ल, भस्म और लवण। तो हमारा है स्टूडेंट अम्ल, भस्म और लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे बड़ी बात आती है अम्ल है क्या। तो अम्ल जो है वो रॉयल बॉयल्स के अनुसार 1608 ईस्वी में उन्होंने बताया था कि अम्ल का जो जलीय विलयन है, अम्ल का जलीय विलयन जो है वो स्वाद में खट्टा होता है। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आप इसको नोट कर भी सकते हैं, ठीक है, और हमारे वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अम्ल के बारे में अगर आपको आएगा कि अम्ल क्या है, तो मैं अम्ल का बेसिक परिभाषा पॉइंट वाइज करके लिखा हूँ कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। 2-3 पॉइंट भी अगर एक में से लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाता है। तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। दूसरा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को अम्ल जो है सर क्या कर देता है विद्यार्थी, लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को अम्ल लाल कर देता है। दूसरा है कि धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। धातुओं के साथ जब यह अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस प्रदान करता है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो कौन से धातु के साथ, जैसे धातु हमारे पास है सोडियम है, ठीक है, हमारे पास मैग्नीशियम है, जिंक है, इस प्रकार के धातुओं के साथ जब यह अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो आप ये देख चुके हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं। जो तीसरा पॉइंट हमने लिखा है कि धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, जैसे कि हमारे पास है Na, ये धातु है स्टूडेंट, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हमारा यहाँ बन जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, इस प्रकार से निकालता है। तो ये इसका रासायनिक अभिक्रिया है तीसरा का, कि जब अम्ल जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगर हमारा यहाँ Zn है और इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है तो ZnCl2+H2O, इस प्रकार से गैस निकलता है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होकर के ये हमारा आता है, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं भस्म क्या है मेरे विद्यार्थी। तो भस्म जो होता है, और एक चीज आप लोग जान लीजिए, एसिड का उत्पत्ति एसिडस से हुआ है, और एसिडस में, और एसिडस का मतलब होता है खट्टा, सॉरी। अब आइए भस्म। तो भस्म क्या है हमारे विद्यार्थी, भस्म स्वाद में कड़वा या तीखा होता है। भस्म जो होता है वो स्वाद में कड़वा या तीखा होता है। यह जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल क्या कर रहा था, नीला लिटमस पत्र को लाल कर रहा था, है ना, नीला लिटमस पत्र को लाल बना रहा था। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा है, लाल को ये कैसा कर रहा है, नीला कर रहा है। छूने पर यह सामुन की तरह चिकना प्रतीत होता है। जब हम सामुन की इसको छूते हैं, किसको, भस्म को, तो वो सामुन की तरह हमको चिकना प्रतीत होता है। कहता है अम्लों को उदासीनीकरण, और अम्लों को उदासीनीकरण कर लवण बनाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अम्ल को उदासीनीकरण करके क्या बना देता है, लवण का निर्माण करता है। अब इसको लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम इसको बता रहे हैं कैसे। तो ये जैसे कि हमारे पास एक अम्ल है HCl, और हमारे पास भस्म है NaOH, ठीक है, ये हमारा अम्ल है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, अम्ल है ये, और ये हमारा क्या है, भस्म है। तो ये अभिक्रिया करता है तो हमारा बनता है NaCl+H2O। तो NaCl हमारा क्या निर्माण हुआ, लवण। NaCl हमारा सॉल्ट बना। इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा सोडियम क्लोराइड बन गया। इस प्रकार से किस चीज का निर्माण किया, लवण का निर्माण करता है। अम्लों को उदासीनीकरण कर, और इस प्रकार के जो अभिक्रिया होता है इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, समझ गए हैं आप। इसको नोट करते चलेंगे आप एग्जाम में। उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको आएगा तो बड़ी सिंपल जवाब देना है प्यारे विद्यार्थी,
कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नीचे आप एग्जाम्पल लिख देंगे कि अम्ल प्लस भस्म बराबर, एरो का साइन दे देंगे, रिएक्शन साइन, लवण प्लस जल, और आप एग्जाम्पल हमने ये बोर्ड पर दिया, इसको भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। मैं अब आपको याद रहने के लिए लेकर आया हूँ कि प्रबल अम्ल जिसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल को क्या बोलेंगे विद्यार्थी? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, प्रबल अम्ल तो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है हमारे पास? तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा है HCl, HClO3 और है H2SO4। ठीक है विद्यार्थी, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और एक इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। ठीक है, बेस माने भस्म। तो स्ट्रॉन्ग भस्म में है NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हमारा आ जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाम तो आपको पता नहीं होगा तो लिख लेंगे, हम बोल रहे हैं। इसका नाम होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह है नाइट्रिक अम्ल, यह है परक्लोरेट अम्ल, परक्लोरेट अम्ल। ठीक है, ये तो आपको जानते हैं। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, या ये बैटरिक अम्ल भी इसी को कहा जाता है। और ये हम लोग बैटरी अम्ल राज भी इसको कहते हैं, बैटरी अम्ल राज। क्वेश्चन आता है हर साल कि बैटरी अम्ल राज किसे कहते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए तो आप ये समझ गए। नीचे जो आपको लिखा हुआ है, ये जो आपके पास है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एसिड में ही है वीक एसिड, अब लिख लीजिएगा। ठीक है, वीक एसिड। ठीक है, और इधर आपका हो गया वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड। तो वीक एसिड में आपका आता है H2PO4। ठीक है, CH3COOH और H2CO3। कार्बोनेट अम्ल हो गया, फास्फोरिक अम्ल हो गया। अब इस प्रकार से यहाँ है हमारा अमोनिया हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास है एडिलीन है। ठीक है, और हमारे पास है H2NCOH2n, ये यूरिया का सूत्र होता है। यूरिया जी, वही यूरिया जो हम लोग खाद के रूप में भी उपयोग करते हैं खेतों में। ठीक है, तो ये हमारा वीक एसिड हो गया, और मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम बताया। तो अभी आपके पास 6-7 में एसिड का एग्जांपल भी दिया, कौन एसिड है कौन अम्ल है। तो ये जो हो गया, ये एक रावल बाल्स का मामला था, उनके द्वारा प्रयोग के परीक्षण किए, उसमें अम्ल को बताएं कि ऐसा गुण होता है। इसके आगे है हमारे पास एक आर्हेनियस थे। ठीक है, आर्हेनियस ठीक है, आर्हेनियस द्वारा, अब हम हेडिंग बता रहे हैं, अम्ल तथा भस्म का परिभाषा। ठीक है ना, परिभाषा। आप अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो सही ढंग से आप देखेंगे और नोट करते चलेंगे विद्यार्थी। बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए जो ऐसी परिस्थिति आ गई है, उस परिस्थिति में आपका सिलेबस पीछे न रहे, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और 10th क्लास के जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, या जो बच्चे पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का फॉर्म भरे हैं, वो बच्चे हमारे साइट पर आके मुकुल सर लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया है YouTube के माध्यम से, आप पढ़ सकते हैं। और मैं अब दावे के साथ कहता हूं कि आप एक बेहतर नंबर लेकर आएंगे। मैं कुछ मोटिवेशनल क्लासेस भी आपको देता हूं बीच बीच में। ठीक है बच्चे, अभी तो आप इसको आप नोट करते चलेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, और जो विद्यार्थी के पास नहीं है उनके पास भी शेयर करने का काम करेंगे। तो अब हमारे पास एक आया कि आर्हेनियस के द्वारा, किसके द्वारा विद्यार्थी? आर्हेनियस के द्वारा अम्ल तथा भस्म का परिभाषा। तो आर्हेनियस ने क्या कहा? तो हम पहले लिख रहे हैं अम्ल के लिए, पहले अम्ल के लिए, एसिड के लिए। ठीक है, एसिड। तो एसिड में आर्हेनियस ने डिफिनेशन दिया कि जो अम्ल एक ऐसा विलयन है जिसका जलीय विलयन H+ आयन देते हैं। तो जिसका जलीय विलयन H+ आयन देता है वो अम्ल है।
या फिर अम्ल वह पदार्थ हैं जो H+ आयन देते हैं। जैसे भी आप याद करें, अम्ल वे पदार्थ हैं जो H+ आयन देते हैं। जी आपने सही सुना, अम्ल वे पदार्थ हैं जो H+ आयन देते हैं। ठीक है, तो अम्ल H+ आयन देता है ना, H+ आयन देता है। तो हम अब देखते हैं, हमारे पास अम्ल था HCl, तो इसका जलीय विलयन H2O। तो जानना है हमें, जब इसको विलय करेंगे तो ये H+ और Cl- में टूट जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से हमारे पास और भी अम्ल था, मैंने लिखा था H2SO4। तो ये भी जल में जब जाएगा तो ये H+ में और सल्फेट आयन में टूट जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास HNO3 है, तो ये जब हमारा इसका जलीय विलयन होगा तो ये H+ में और AONO3 में टूट जाएगा। तो देख रहे हैं ये सब H+ आयन देने वाले हैं। तो जो H+ आयन देता है, जो H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। इस सब क्या है विद्यार्थी, ये सारे अम्ल हैं, ये सारे अम्ल हैं क्योंकि H+ आयन दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात आता है कि H+ जो होता है वो स्वतंत्र रूप में उपस्थित नहीं होता है। जल में जब H+ जुड़ता है विद्यार्थी तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जैसे H+ जल के साथ आता है तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। किस प्रकार से बनाता है, आपको पता है कि यहाँ H2 है, ये H2 है, 2 H है, एक O है। तो O जो है वो ऑक्सीजन के बॉटम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के बॉटम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तो इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। ठीक है, और ये हीलियम की संरचना बना लेता है, और ऑक्सीजन इस प्रकार की संरचना बनाता है, और इस प्रकार से इसका ये कंपाउंड बन जाता है H2O। अब इसमें हाइड्रोनियम ये H+ आयन है, तो H+ आयन है। H+ कैसे हुआ कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन था, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो त्याग देने के बाद क्या हो गया, इस पर H+ आयन हो गया। ये इसको क्या किया, त्याग दिया, तभी नहीं H+ आयन हुआ जी। तो H+ इसके पास तो इलेक्ट्रॉन एगो था, वो भी अब है नहीं, तो ये इसके साथ इस रूप में रहता है। O जो है ये अपना कुछ इस प्रकार से होता है, ये यहाँ बॉन्ड बना लिया, और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ बॉन्ड बना लिया, और यहाँ जो 2 हो गया तो 2 2 4 2, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्लस के साथ रहता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का संरचना होता है इसका। ये है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हाइड्रोनियम आयन का। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन का है। ठीक है, क्या बोले हम कि नोट में आप लिख लीजिएगा कि H+ आयन जल में स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं, वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में होते हैं। ठीक, अब हम आपको अर्हेनियस के अनुसार अम्ल बताएं। अभी हम आपको अर्हेनियस के अनुसार भस्म बताते हैं कि भस्म में क्या होता है। भस्म में बेस, तो कहा था अर्हेनियस ने कहा था कि भस्म वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जलीय विलयन में कौन आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, जिसको हम लोग OH आयन कहते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन देता है विद्यार्थी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग भस्म कहते हैं। तो देना चाहिए जल के साथ एग्जाम्पल, NaOH भस्म है, इसको हम लोग जलीय विलयन में मिलाते हैं तो ये हमारा देता है Na+ और OH- में टूट जाता है। KaOH है, इसको जल के साथ मिलाएंगे तो K+ और OH-। इसी प्रकार से और आपने पढ़ा अमोनिया हाइड्रोक्साइड, तो ये भी है अमोनिया में अमोनियन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएगा। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो भस्म होता है। ये किसने कहा, अर्हेनियस ने। तो आपको मुझे आशा है कि अर्हेनियस के द्वारा भी अम्ल समझ में आ गया होगा, और अम्ल का जो भौतिक गुण के आधार पर मैंने बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अम्ल के कुछ भौतिक गुण हैं, जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है विद्यार्थी, और अम्ल जो है वो कुछ रासायनिक पदार्थ से भी क्रिया करता है, जैसे हाइड्रोजन से भी क्रिया करता है,
कार्बोनेट से करता है, बाइकार्बोनेट से करता है, ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड से करता है और डाइऑक्साइड से करता है। तो आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी मैंने समझाया कि जो अभिक्रिया अम्ल और भस्म के साथ होता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मैंने उसका एग्जाम्पल भी दिया। अब एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि अम्ल और भस्म को पहचानने के लिए एक स्केल का उपयोग किया जाता है। उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। तो क्वेश्चन आता है कि पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि पीएच स्केल क्या है या पीएच क्या है। तो पीएच जो होता है विद्यार्थी, वो किसी भी विलयन में H+ के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। विलयन में H+ के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, पीएच मान से है H+ कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। तो हम बताएंगे ऐसे कि पीएच एक ऐसा स्केल है जिसके द्वारा किसी भी विलयन को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन पता किया जा सकता है। तो कैसे? तो पीएच स्केल में एक स्केल बना हुआ होता है इस प्रकार से, ठीक है। 7 के इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इधर आइए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। 7 पर हम लगाइए एरो का निशान। तो 7 जो हुआ से उदासीन, जिसका मान 7 होगा वो उदासीन होगा, और जिसका मान 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय होगा, ठीक है, भस्मी होगा, और जिसका मान 7 से कमेगा वो अम्लीय होगा, ठीक है। क्या होगा? अम्लीय। तो जिसका मान 7 से जितना कम रहेगा वो ज्यादा अम्लीय होगा, माने एने एरो के निशान देंगे तो अम्लीयता बढ़ता है, अब इधर भागेंगे तो क्षारीयता बढ़ता है। ये आपको नाम एक बार में कंठस्थ हो जाएगा। पीएच स्केल है, ये कौन स्केल है? पीएच स्केल, ठीक है। ये है पीएच स्केल, ठीक है ना विद्यार्थी, समझ में आ गया आपको। तो pH बराबर 7 तो विलयन उदासीन, तो जल का मान 7 होता है जो हम लोग पीने का काम करते हैं, और बाकी जितना है नींबू का रस वगैरह है ये सब अम्लीय हो जाता है। और जिसका pH मान 7 से, जिसका pH मान 7 से बड़ा होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 7, जिसका pH मान कैसे लिखेंगे? 7 से बड़ा, ग्रेटर देन 7 से बड़ा, तो ये होता है क्षारीय। और क्षार किसको कहते हैं? जो भस्म जल में घुल जाते हैं उसे क्षार कहते हैं। परिभाषा हम सब लिखा चल रहे हैं, जो भस्म जल में घुल जाते हैं उसे क्षार कहते हैं। pH बराबर 7 तो उदासीन, और pH लेस देन 7 से कम तो अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। ये हो गया पीएच स्केल, ये नोट कर लिए होंगे। तो हम आपको बताते हैं पीएच आप निकालेंगे कैसे। अभी तो आपको 7, 8 तो हम बता दिए, लेकिन निकालेंगे कैसे? तो पीएच हम निकालते हैं H+ के कंसंट्रेशन पे। तो पीएच का मान जो होता है वो लघुगणक के ऋणात्मक और H+ के कंसंट्रेशन होता है, तो -log H+ का कंसंट्रेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं pH बराबर माइनस को लॉग में 1/H+ का कंसंट्रेशन। तो हम किसी भी विलयन में H+ का कंसंट्रेशन मापेंगे, सांद्रता मापेंगे, सांद्रण। तो ये जो है से हमारा pH का मान देता है। जैसे अगर कहीं पर भी H+ कंसंट्रेशन दिया हुआ है, मान लिया जाए कि 1×10⁻⁻7। अब इसका pH निकालना है, तो आप इसको मैं पुट करके निकालेंगे। pH बराबर लॉग, ये हमारा हो गया माइनस लिख देते हैं H+ का कंसंट्रेशन। H+ का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है विद्यार्थी? 1×10⁻⁷, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा -log 10⁻⁷। तो -7 है, लॉग में पावर पीछे आ जाता है, तो माइनस और माइनस लगाओ, तो -7 और -7 बराबर log 10। log 10 और बेस 10 का मान 1 होता है, यहाँ से 1 हो गया, तो हमारा आ गया +- +7 और 1, तो हो गया 7। तो pH बराबर कितना आया विद्यार्थी? 7।
तो ये विलयन कैसा होगा जिसका कंसंट्रेशन इतना होगा? उदासीन होगा। उदासीन क्यों होगा? क्योंकि पीएच का मान 7 आया है। तो अब मैं आपको पूरा निचोड़ बता दिया आम्ल, भस्म और क्षार का, कब कोई अम्ल होगा, कब भस्म होगा। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिनको जानकारी नहीं होगा उनको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।